जानिए गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव को गीता का ज्ञान दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इस स्मृति ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति की परंपरा चलाई और अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। कालांतर में इस स्मृति ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया। गीता संजय के मुख से भी निकली, जिसे धृतराष्ट्र ने सुना। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। गीता महर्षि वेदव्यास के मुख से भी निकली, जो गणेश जी ने सुनी थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का संकलन अपने मन में कर लिया था, लेकिन उसको साकार रूप देने के लिए गणेश जी का आवाहन किया। तब गणेश जी ने महाभारत का संकलन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहाँ राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहां उपस्थित लोगों को दिया था। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा एक बार नैमिषारण्य पहुँचे तो वहाँ कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा, मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। जय श्री कृष्ण।